हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जिसे पहचानते हो उसको भी सलाम करो और जिसे नहीं पहचानते हो उसको भी सलाम करो। मेरे जुमले से गलत फायदा न उठाना कि पहली बार कालपी से मुफ्ती साहब ने ऐसा नुस्खा बताया कि पहचानो न पहचानो सबको सलाम करो। मतलब ये है कि जिसे पहचानते हो उसको भी सलाम करो, तुम्हारा पड़ोसी है उसको भी सलाम करो, मोहल्ले का है उसको भी सलाम करो, खानदान का है उसको भी सलाम करो, दूसरे मोहल्ले में रहता है मगर सुन्नी मुसलमान है उसको भी सलाम करो। अब वो अजनबी चेहरा है जो देखने में आपको नहीं नजर आता कि ये हमारा कौन है कौन नहीं है, मगर चेहरा बता रहा हो दीवान गाने मुस्तफा से है, सरवरे कौनैन के मस्तानों से है, नबी के चाहने वालों से है, तो तुम साथ बात ना देखो, गुलामे मुस्तफा देखकर सलाम करो। ऐसे सलाम करो। मैंने आपसे सलाम किया, आपने भीड़ का फायदा उठाया, बड़े धीमे से आपने जो है अपना काम किया। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आपको मालूम है आज के जमाने में जलसा कितना महंगा है। ये भीड़ इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है ना, ये कोई आसान काम नहीं है कि ये मजमा इकट्ठा कर ले, मेंबर पर दर्जनों फुदला उलमा मद्दाहान को बुलाकर भीड़ इकट्ठा कर लेना, ये आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल अमर है। वो इन्हीं लोगों से पूछो जो काविशों में लगकर इस मंजिल तक पहुंचते हैं और उनकी हिम्मत को दाद दो। ऐसे कहतुर रिजाल मौसम में बंबई से किसी को बुला ले ये कमाल की बात है, मालीगांव से किसी को बुला ले कमाल की बात है, कीरी लखीमपुर से किसी को बुला ले कमाल की बात है, बासा से किसी को बुला ले कमाल की बात है। ये नौजवानी में इतनी जोश, वो जज्बा ईमानी कि जब जिसे चाहे बुलाता नजर। बहुत प्यारी बात है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अकलमंद है आप, आपको समझ में आ रहा होगा, वरना मियां सालों बीत जाते लोग जो है ना अपने जिला से टॉप के मौलवी को नहीं बुला पाते। मगर आप देखिए मुबल्लिग इस्लाम, कल तक हमारा शिकवा था कि हमारे यहाँ तबलीग का कोई शोबा नहीं है, हमारे यहाँ कोई तबलीग करने वाला नजर नहीं आता, गैर लोग हमारे जो है ऊपर चढ़ करके निकल रहे हैं। गली में देखो तो वही, सड़कों पे देखो तो वही, दरवाजे पे देखो तो वही, मोहल्ले में देखो तो वही, शहर में देखो तो वही। मगर अल्लाह ने करम किया कि हमारी जमात में भी मुबल्लिगीन ने हरा साफा बांधकर, सफेद पगड़ी बांधकर लोगों को बता दिया तबलीग करना ये तेरे बाप ही का काम नहीं है, क्या कहने, ये तेरा ही हिस्सा नहीं है, ये तो हम अहले सुन्नत का फरीदा, बहुत प्यारी बात, अहले सुन्नत का फरीदा है। और उसके लिए आपको मालूम है ना बहुत आलमी पैमाने पर काम हो रहा है। आज उसके अमीर इंडिया के, समझ रहे हो ना, अमीर अहले सुन्नत हजरत मौलाना शाकिर नूरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, वो आने वाले हैं। आपको मालूम है ना तकरीर करना ये कोई आसान काम नहीं है, और आसान भी है। तुम भी पगड़ी बांध के आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, तुम भी जुब्बा पहन के आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, कुछ बोल सकते हो, मगर जबान में तासीर पैदा होना, मखलूक खुदा को इस्लाम के राह में लगा देना, ये हरकतों कच की बात नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है ना, बड़े बड़े लोग बोलने वाले हैं, मगर आप देखिए तकरीर करके चले जाते हैं। एक जो है ना, हाँ ये लगाया हुआ ये फूल है ना, पत्तियां ये भी नहीं हिलती हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जबान में तासीर हैं, आके बैठ गए और धीरे से बोले तो उनकी बात दिल में असर कर जाती है, माहौल बेहतर बन जाता है। आप समझ रहे हैं ना, वो लोग मालीगांव से आने वाले हैं, कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे बड़ी सादगी के साथ बैठेंगे और इस्लाम का पैगाम आपके दिल तक पहुंचा देंगे। दिल भी कबूल करेगा, आंखें भी मानेगी और आप समझ जाओगे शरीयत कैसे बुलंद हुआ, इस्लाम का सूरज कैसे चमका, किस तरह
पूरी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंचा। ये इसी जुमले से आपको समझ में आ जाए माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मगर मुझे कहना ये है ना, वक्त तंग है, वक्त तंग है, 12 बजे तक का टाइम है, समझ रहे हैं ना। और इसी में ये 3-3, 4-4 लोग जो है ना, इनको बोलना है। हमने कभी वक्त को समझा नहीं, हमने जलसे गाह को भी अखाड़ा बना लिया। हमने ये जरूरत थी मुफ्ती इस साहब। मैदान कारदार को जहां से उलमा निकले, फुजला निकले, उदबा निकले, कौम में दिलेर पैदा हो। मियां जबान से लबैक लबैक कहना कमाल नहीं है, दिल को रसूल पाक का दीवाना बना लेना ये कमाल की बात है। दिल भी कहे, जबान भी कहे, हर लम्हा इसी तरह गुजरे, और जब हम मरे ना तो कोई खटका ना हो, हम ये कहते हुए जाएं लिहाद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। जिंदाबाद 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 समझ रहे हो ना। मगर दो जुमले कह के जाऊंगा, आपका मैदा शरीफ कबूल करे या न करे, लेकिन आपको मैं 2 जुमले कह के जाऊंगा। सुनो, जलसों को खाने पीने का अड्डा ना बनाओ, समझ रहे हो ना। खाने पीने का अड्डा नहीं। आज आपने चाय बांट दिया, कल आपने शरबत पिला दिया, फिर कल मौका आएगा कि बहुत बड़े मुबल्लिग आलिम बैठे होंगे और आप खाना बांट रहे होगे। खाना खाना था घर पे खा लेते। ये तमाम फैसिलिटी आपके घर के अंदर हैं। यहाँ तो आप इसलिए आए कि किसी तरह जलसे पे आंच ना आने पाए, और दुनिया को हम बता दें हमारा जलसा वो जलसा नहीं है कि तकरीरें हो जाए, कौम पे नमाजी रहे, तकरीरें हो जाए, नौजवान बिगड़ा हुआ रह जाए। हमारा जलसा वो है कि जब फजर की अजान हो तो बूढ़ा भी मस्जिद में जाए, नौजवान भी मस्जिद में जाए, और जमाने को बता दे एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा न रहा। मेरी बात समझ में आ रही ना। ये काम होना चाहिए। ये मदरसा बड़े आसानी से नहीं खुल जाता, मदरसा बड़े आसानी से नहीं खुलता। अगर आपको जिम्मेदारी सौंप दी जाए 4 बच्चे की, तो तीसरे ही महीने आप कहेंगे आजादी चाहिए। 4 बच्चे में आप कहेंगे आजादी चाहिए। क्यों कहेंगे? ये 4 बच्चे बहुत परेशान करते हैं, इनके शाम का खाना, दिन का खाना, नाश्ते का इंतजाम, सोने का इंतजाम, पंखे का इंतजाम, गर्मी का इंतजाम, ठंडी का इंतजाम। मियाँ वो दिल वाले हैं जो 4 नहीं 40-40 बच्चे रखते हैं, 15-15 बच्चे रखते हैं, 20-20 बच्चे रखते हैं। वो दिल वाले हैं इसलिए कि उनको मालूम है दुनिया में जितनी तरक्की कर लो शायद इसमें कामयाबी कम हो, जितनी बड़ी कंपनी बना लो शायद नाम कम हो, मगर वो काम जो मदरसा हाकिमी के जरिया या दिगर मदरसों के जरिया अहबाब अहले सुन्नत कर रहे हैं, ये आज की कामयाबी नहीं, रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतर वो है जो खुद कुरान पढ़े दूसरों को कुरान। मेरी बात समझ रहे हैं? बड़ी फैसिलिटी है। आज तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, समझ रहे हैं ना। और मोबाइल के अलावा भी मैं देख रहा हूँ 3 अजीब मखलूक सामने खड़ी है, समझ रहे हैं ना। आज इंतजाम है कि इस वीडियो के जरिए जो है ना आपका जलसा उरई तक महदूद नहीं रह जाता, आपका जलसा दूर तक लोग यूट्यूब के जरिए सुनते हैं। शायद आपको नहीं मालूम, कल तक हमारे जलसे जब यूं ही आसान होते थे ना तो कोई ऊंच नीच बात हो जाए तो बात वहीं तक रहती थी, मगर अब इन चीजों के जरिया इतना फरोग हो चुका है कि अगर आपने बेअदबी किया, जरा भर कोई कमी की, तो आपके जलसे पर कमेंट होता है, आपके मौलवियों पर एतराज होता है, आपके जलसों की धज्जियां उखेड़ी जाती है। मगर कान खोल करके सुन लो मुसलमानों, मैं ये कहना चाहता हूँ जमाने की चाल चलो, जमाना जैसा बदले वैसा बदलो, मगर इस जमाने में याद रखना अगर कोई मुल्ला ये कहे कि आला हजरत के फतवे की जरूरत हमको नहीं है, हम खुद अक्लमंदो चालाक हैं, तो वो मुल्ला नहीं जाहिल मुतलक है। और बड़ी दिलेरी के साथ कह देना चाहता हूँ आज के इस भयानक दौर में अगर कोई बड़ी पगड़ी बांध कर आता है और ये कहता है अब आला हजरत की हमें कोई जरूरत नहीं रह गई, आला हजरत
के फतावे क्या हैं? मैं खुद काबिल हूं तो पगड़ी बांधे रहे, पगड़ी की कोई इज्जत नहीं है, ये इज्जत तो अजमत है तो इमाम अहमद रजा की वजह से है, जिन्होंने हमें इल्म दिया, तकवा दिया, हकानियत दिया, मोहब्बत रसूल दिया,